हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो ये आपका एक्सप्लेन भी करता है, आपको बताता है, आपने सुना होगा कि जो वाटर लिक्विड विल कूल डाउन मोर क्विकली देन ए वार्म लिक्विड, तो इसको एक्सप्लेन करता है। तो न्यूटन्स लॉ है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले आपको इसको बताना है। To this law, the rate of loss of heat of a liquid is directly proportional to the difference in temperature of the liquid. And the surrounding. कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज स्मॉल। या वैल्यू पूछ लेते हैं, आप कह सकते हैं अबाउट से ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बताता है कि आपका जो हीट लॉस होता है जब आपका जो सिस्टम है, यानी लिक्विड की बात करते हैं यहाँ पे, और जो सराउंडिंग है, उन दोनों के बीच का जो अंतर लगभग कितना हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यानी ये लॉ आपका कहता है कि जो आपकी जो हीट लॉस, यानी कि ई से दिखाता हूँ, एनर्जी हीट कह लीजिए, ये आपका T माइनस टी नोट होगा, जहाँ पे आपका टी नोट भी टेम्परेचर सराउंडिंग मानते हैं और टी जो टेम्परेचर है आपका लिक्विड का मानते हैं। ये भी एक्सप्लेन करता है आपको। इट मीन्स और कोई आपसे पूछे ये क्वेश्चन, वाटर लिक्विड will cool down more quickly than a warm liquid in the same सराउंडिंग। न्यूटन्स लॉ से आप इसको एक्सप्लेन करें, अगर आपसे पेपर के अंदर ये पूछे जाए वाटर लिक्विड विल कूल डाउन मोर क्विकली देन ए वार्म लिक्विड, तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है न्यूटन्स लॉ प्रूव करना है, यानी प्रूफ देना है आपको जो है। जैसे जो डिडक्शन करते हैं हम कूलिंग फ्रॉम स्टीफन लॉ से करते हैं, डिडक्शन या प्रूफ आ जाए, डिडक्शंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन लॉ का हम यूज़ करके इसको प्रूव करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कंसीडर ए बॉडी मेंटेन्ड, कंसीडर ए बॉडी मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T केल्विन लेते हैं, और लेट जो मैंने यहाँ दिखाया T नोट बी दी
टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वेयर, यहाँ पे आपका जो लिक्विड टेम्परेचर है जो टी है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, हमें मानते हैं कम से कम 30 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ यूज करना है। ला amount of heat energy lost per second क्या होती है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया लेते हैं, पर यूनिट एरिया ऑफ हॉट बॉडी इज गिवन बाय, आपको लिखना है इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म दिखाई दे रही है आपको, ये तो टी नोट तो सराउंडिंग का टेम्परेचर था, टी आपका बॉडी का यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर था। तो ये दो टर्म क्या है, ये जो आपकी है यहाँ पे ये जो साई है, इसको साई सिंबल जो बताया इसको बोलते हैं इमिसिविटी बोलते हैं इमिसिविटी कह लो इसको, या आप इसको रिलेटिव एमिटेंस कह सकते हैं, एमिटेंस ऑफ ए बॉडी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो सिग्मा है ये क्या है आपका, ये स्टीफन कांस्टेंट, जैसे कि आपको पता है स्टीफन लॉ से। तो हमारा जो ये जो टर्म है इसको हम करते हैं, देखिए कैसे लिख सकता हूँ, जो आपका ये ई है इसको मैं लिख सकता हूँ, आपने एक आइडेंटिटी आती है मैथमेटिक्स की, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाली जो होती है, मैंने वही लगा दी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके देखो फिर दोबारा लगा दूँ इस पर आइडेंटिटी पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। अब जो न्यूटन्स लॉ कहता है, जो न्यूटन्स टेम्परेचर डिफरेंस क्या है बियॉन्ड सराउंडिंग, बहुत संभाल लेते हैं हम एज ए, स्टार्ट में लिया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन टेम्परेचर डिफरेंस between body and surrounding is very small, बताया था आपको। तो हम मान सकते जो टी है ये लगभग आपका हम टी नोट के बराबर मान लेते हैं। तो जो आपकी इक्वेशन थी मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, इसका इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट है, ये मान लो कि सेकंड है, तो क्या हो जाएगी आपकी, ये हम इसको लिख सकते हैं जो आपको ये मिली है इक्वेशन, इसकी जगह हम टी नोट लगा देते हैं, ऐसे आपका ठीक है, हमने क्या दोनों को बराबर मान लिया है। अब आपकी जो इक्वेशन है ये किसके बराबर होगी आपकी, जो ई होगी आपकी, देखिए टी माइनस टी नोट, ये हो गया आपकी देखो 2t नोट, और ये हो गया आपका 2t नोट स्क्वायर।
इसको लिख सकता हूँ, देखिए ये आपका हो गया 4 2 दूनी 4 T0 की पावर कितनी होगी, क्यूब। अब इसको जो मैं लिख सकता हूँ आपका, देखिए ये जो टर्म है ये वाली 4 T0 क्यूब, और बाकी हमारी रहेगी ये वाली T माइनस में T0। तो ये क्या होती है, आपकी फिक्स वैल्यू होती है ये वाली जो है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट के। इस तरह से हम यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपका वेयर जो आपका के है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और यहीं से क्या आप एंड इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T माइनस T0 के। और यही क्या हमारा देखना, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, दैट इज़ द प्रूफ विच इज द प्रूफ। ये क्या आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ है। तो एग्ज़ाम के अंदर क्या, अगर आपसे स्टेटमेंट पूछते तो आपको स्टेटमेंट लिख देनी, ये वाली आपकी जो है 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाए। लेकिन जब आपसे इसका अगर सिर्फ डेरिवेशन पूछते हैं तो आपको डिडक्शन करना है, न्यूटन्स लॉ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन लॉ, इस तरह से आपको इसे करना है। ये था आपका स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।